विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2023-24 का बजट पेश किया। ये शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट है। जगदीश देवड़ा ने कुल 3,14,025 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पहली बार पेश हुए ई बजट में महिलाओं और बेटियों को बड़ी सौगात मिली है। महिलाओं के लिए अलग अलग योजना में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए, तो महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इधर सीएम शिवराज ने इस बजट को जनता का बजट बताया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, उसके लिए प्रावधान किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए प्रावधान किया गया है। कन्या विवाह के लिए प्रावधान किया गया है। प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान किया गया है। गांव की बेटी जैसी योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है। महिला स्व सहायता समूहों को बैंक से ऋण मिल जाए, क्रेडिट लिंक मिले, उसका ब्याज भरने के लिए प्रावधान किया गया है। तो कुल मिला के 1,02,976 करोड़ रुपया महिला कल्याण पर खर्च किए जाएंगे। चुनावी साल में आए इस बजट में खास बात यह है कि इस बजट में आधी आबादी पर फोकस किया गया है। लाडली बहना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने दिया जाएगा। जाहिर है कि प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या 3.5 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी सरकार ने बजट के जरिए इस वर्ग को साधने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस इस बजट को गुमराह करने वाला बता रही है। ये बजट मनोरंजन और झूठ का बजट है। घोषणाबाज सरकार की घोषणाओं का स्मारक है। झूठी सरकार का झूठा बजट, कर्ज कमीशन और सत्यानाश का बजट है। लाडली लक्ष्मी योजना वो योजना है जिसने प्रदेश की महिलाओं के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान को मामा के तौर पर स्थापित किया और उनके राजनीतिक करियर का ये सबसे अहम मोड़ था। और अब चुनाव के पास लाडली बहना योजना को गेम चेंजर माना जा रहा है और ये बजट भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या बजट में आधी आबादी को साधने की कोशिश की गई है? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी सीएम शिवराज की मामा वाली छवि के बाद भैया की छवि को भुनाना चाहती है? सवाल नंबर 3, क्या महिलाओं के लिए लाई गई योजनाएं चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित होंगी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बजट, बहना और बीजेपी। जी हां, तो ये बजट जिसमें 50% के करीब लगभग 50% राशि बहना के लिए है, भांजी के लिए है या आधी आबादी के लिए है। ये आप कह सकते हैं कि देश में अपनी तरह का पहला बजट हो सकता है जिसमें आधी आबादी के लिए भले ही बातें बहुत की जाएं, लेकिन कितना प्रावधान होता है, क्या कुछ चीज़ें उसमें की जाती हैं। लेकिन इस बजट की बात करें तो इस बजट में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि महिलाओं के लिए रखी गई है और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना जो है वो है लाडली बहना, जिसके लिए आगामी वित्त वर्ष में करीब 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये बताता है कि इस बजट में पूरा फोकस आधी आबादी पर है, लेकिन उसी के साथ ग्रामीण विकास की बात कर लीजिए, किसान की बात कर लीजिए, आप भांजियों के लिए स्कूटी की बात कर लीजिए और इसी के साथ हेल्थ या सीएम राइज स्कूल की बात कर लीजिए, या आप इस तरह से भी बात कर लें कि रोज़गार के लिए क्या है, तो 1 लाख नौकरियों का इसमें जिक्र किया गया है। तो समग्रता में अगर देखें तो इस बजट में शिवराज जी और उनकी टीम ने कोई ऐसा सेक्टर छोड़ने की कोशिश नहीं की है जिस सेक्टर को कुछ ना कुछ मिला ना हो। स्टैम्प ड्यूटी में छूट दी गई है और अगर हम बात करें तो कोई नया टैक्सेशन नहीं लगाया गया है जिससे ये बात सामने आई। और हो सकता है कि अभी तो जब आगे और कहानी बढ़ेगी, इलेक्शन के पहले तक पहुंचेगी, तो और भी इस पिटारे में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो फौरी राहत के तौर पर मध्य प्रदेश की जनता को मिलें, क्योंकि ऐसी चर्चाएं हमने सुनी हैं।
लेकिन ये वक्त की बात है। तो कुल मिलाकर ये बजट जो है ये एक ऐसा बजट है जो बजट बताता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड पर तो है, लेकिन बड़े कैलकुलेशन के साथ और समाज के कमज़ोर तबके और महिलाओं के साथ आगे बढ़ने की 2023 के चुनाव में बीजेपी की कोशिश है। और इस छवि के ब्रांड एम्बेसडर एक ही शख्सियत और एक ही किरदार हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस का रिएक्शन आपने सुना, लेकिन तथ्यात्मक तौर पर ऐसा साफ नज़र आया कि कांग्रेस के पास भी भारतीय जनता पार्टी को इस सोप से घिरे हुए बजट में, भरे हुए बजट में घेरने के लिए कोई मुद्दे नहीं थे, सिवाय इस बजट को सो कॉल्ड तौर पर प्रतिगामी या इस बजट को खोखला बताने के अलावा। इसके अलावा तथ्यात्मक मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी को बहुत घेरती हुई नहीं नज़र आ पाई है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं संजय यादव जी, कांग्रेस के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, महाकौशल से आते हैं। केपी त्रिपाठी साहब हैं, बीजेपी के युवा विधायक हैं और विंध्य से आते हैं और विंध्य की आगामी भविष्य की भावी राजनीति के एक अहम चेहरे के तौर पर भी वो आने वाले समय में नज़र आ सकते हैं। आप दोनों का स्वागत। और मनोज सैनी जी हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनका बहुत स्वागत। मनोज, एक क्विक रिएक्शन, आपने विधानसभा का मंजर भी देखा। जैसे जैसे बजट की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ रही थी, हम देख रहे थे कि विपक्ष का शोरगुल का एक प्रोग्राम पहले से ही डिसाइड था, लेकिन बजट जब पूरा हो गया और जिस तरह की रिएक्शन थी और ख़ासतौर से महिलाओं के लिए जिस तरह की घोषणाएं थीं, क्या आपने देखा कि विपक्ष के लिए थोड़ी ये हड़बड़ी का वक्त था कि अब किन बिंदुओं पर घेरें, या किस तरह का आपने मंजर पूरा देखा? हमने देखा बीजेपी के हर लीडर की बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी, स्पेशली महिला मंत्रियों और विधायकों की। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहचान एक उसमें होती है, सबका साथ सबका विकास, जो भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है। उस मंत्र को ही चरितार्थ करते इस पूरे बजट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार बढ़ती हुई नजर आई। बात लाडली बहना की जब हम करते हैं तो शिवराज जी के प्रति हम बहनों की बात इसलिए बहुत अलग तरह से हो जाती है कि वो बहुत विश्वास करती है, क्योंकि लाडली लक्ष्मी जैसी योजना यहाँ दिखाई दी है। और उसके बाद अब जो लाडली बहना का मास्टर स्ट्रोक शिवराज सरकार ने दिया है, खासकर बजट में हम देखें 8,000 करोड़ के लगभग इस बजट में है। और जो मेरी जानकारी है कि उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर ये दिखाई दे रही है कि कितने निर्धारित लोगों को मिलेगा, लेकिन उसकी भी तैयारियां की जा रही है। और हो सकता है कि जिस चुनाव की हम बात करते हैं उसके नज़दीक पहुंचते पहुंचते ये और आगे इसको बढ़ा दिया जाए, तो हर महिला के प्रति एक अलग तरह की संवेदना और वो सब चीज़ें दिखाई देंगी। और जब इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती है जिसमें धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, मंदिर हिंदुत्व की बात भी हो रही है, या बात महिलाओं की हो रही है, या हम बात करें किसानों की, तो हर वर्ग को छूने का सर्वस्पर्शी जैसे कहा जाता है वो प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जाहिर है कि इतने कम समय में अब कांग्रेस के पास रास्ता क्या है, क्योंकि लाडली बहना जैसी योजना है तो कुछ तैयारियां जरूर है कांग्रेस की, हो सकता है आने वाले दिनों में दिखाई भी देगी। पर इतना ज़रूर है कि आज जो मंजर दिखाई दे रहा था वहाँ सदन के भीतर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी तरफ शायद संजय जी वो डाल देंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि तत्काल में तो कोई ऐसा जवाब नहीं था कि अब इसका रास्ता क्या होगा। संजय जी ढेर सारा साहित्य लेकर बैठे हैं, मैं देख रहा था जब स्टूडियो में प्रवेश कर रहा था तो बहुत सारी सामग्री। लेकिन संजय जी, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, हम जब पढ़ाई करते थे तो ये हम लोगों के बीच में बड़ा लोकप्रिय नारा था। हालांकि विपक्ष को तो मोर स्टडी करना ही चाहिए, क्योंकि मोर स्टडी से ही उसको वो मुद्दे मिलते हैं जिससे वो सत्ताधारी दल को घेर सके। बहरहाल आप जाहिर है विपक्ष के नज़रिए से ही देखेंगे, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें अगर आपको लगी हों मन से तो अपने विराट मन का भी परिचय दीजिएगा, क्योंकि आप मूल रूप से मध्य प्रदेश के नागरिक और जनप्रतिनिधि हैं, उसके बाद आप कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं। जी देखिए, पहली बात तो आपकी बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि कुछ अच्छी बात ये है कि महिलाओं के एक जेब में इन्होंने 1,000 रुपए की राशि डालने का काम बड़े किया। मन से आपने कहा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी बात। लेकिन दूसरी जेब से सिलेंडर के रूप में निकालने का काम किया। मतलब अगर आप 1,000 दे रहे तो आज ही 50 रुपए बढ़ाए कुछ जी, तो 1150-1200 रुपए वापस ले रहे, मतलब 200 रुपए आप वापस ले रहे। तो इसमें बहुत ज़्यादा उनको राहत नहीं मिलने वाली। अगर सिलेंडर के दाम में उसको कुछ बच जाता, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर महिलाओं का ही फोकस रहता है, हम पुरुषों का नहीं रहता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये देखना चाहिए कि पिछले बजट में भी जो घोषणाएं हुई थी उसमें 55% घोषणाएं अधूरी। विकास की भी एक बात होना चाहिए, क्योंकि आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारा मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा है
वो कुछ आंकड़ों के जवाब, कुछ प्रश्नों के जवाब आज ही मेरे पास आए हैं। मैंने विधानसभा प्रश्न लगाया था और संयोगवश विभाग के मंत्री मुख्यमंत्री जी है, मतलब नर्मदा घाटी विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। मैंने कहा था भाई सिंचाई की योजनाएं कितनी पूर्ण हो गई हैं, कितनी चल रही हैं या आगे कितनी चलने वाली हैं। इनका जवाब आता है जानकारी एकत्रित की जा रही। जब सरकार को ये जानकारी नहीं है कि बजट में रखता है हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया, और जब मैं पूछता हूँ कि लिफ्ट इरीगेशन की या सिंचाई के साधन की कितनी परियोजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं या कितनी पूर्ण हो गई हैं या भविष्य में कितनी कब पूर्ण होंगी, तो जवाब आता है जानकारी एकत्रित की जा रही। इसी तरह से आज हमारी भांजियों के, मामा की भांजियों के भी बच्चे या हमारे भी बच्चे जो आंगनवाड़ी में जाते हैं, आज मध्य प्रदेश में 18 साल में इनका जवाब है 48% आंगनवाड़ी भवन विहीन है। इनका जवाब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं। तीसरा, ये कहते जनजाति की बात करते हैं, गौरव दिवस के मनाने की बात करते हैं। अच्छी बात है, मनाना चाहिए, चुनाव का समय आ गया है, आपको तो जनजाति सभी वर्ग की याद आएगी। 18 साल तो आई नहीं, 19 साल तो आई नहीं। आप देखिए कि 2 करोड़ का काम जो स्वीकृत हुआ था जनजाति क्षेत्र में पर्यटक विभाग ने किया था, उसमें स्पष्ट लिखते हैं कि 1 करोड़ की राशि कटौती कर दी गई क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है। जनजाति के क्षेत्र के विकास के लिए अगर बजट नहीं है तो ये शर्म की बात है। आपने देखिए कि आपने 1 लाख सरकारी नौकरी वादा किया था, सरकारी आंकड़े कहते कि 21 लोगों को नौकरी मिली, तो ये क्या युवाओं के साथ छलावा नहीं है? हम महिलाओं के हित की अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के हित की भी बात करना चाहिए हमें। पिछले अपने सरकार का खर्च है जो 3 लाख करोड़ का बताया, लेकिन आमदनी 2 लाख करोड़ से कुछ अधिक है। आय और व्यय में 9 करोड़ का अंतर है, उसकी भरपाई सरकार कहाँ से करेगी? इस बात का भी जवाब मैं त्रिपाठी जी से लेना चाहूँगा। आज शिक्षा की क्या बदतर स्थिति है मध्य प्रदेश में, हालात सबसे बुरे हैं शिक्षा के। आज हम शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे रहे। कितने बच्चे हमारे स्कूल छोड़ रहे, ड्रेस 2 सालों से ड्रेस नहीं मिली थी। जवाब लेने के लिए तो मैं त्रिपाठी जी से पूछना चाहूँगा, त्रिपाठी जी की तरफ कि जब आपके पास एक जनजाति क्षेत्र के लिए 1 करोड़ नहीं है, ये लिख के दिया कि बजट नहीं है, सिंचाई का आप रकबा जो बताया है तो कहाँ बढ़ाया वो नहीं बता पा रहे, आज ही के प्रश्न के जवाब में है, और आंगनवाड़ी भवन विहीन है। इस बात का जवाब मैं त्रिपाठी जी से लेना चाहूंगा आपके माध्यम से। त्रिपाठी साहब, कुछ पहले तो बजट पर एक आपकी जो आप उपलब्धि मूलक चीजें देखते हैं, एक क्विक रिएक्शन आपका उन पर, और उसके बाद आपके बड़े भाई साहब ने जो बातें कही हैं उन पर भी संक्षेप में तेजी से, त्वरित गति से आपका दोनों साथ में चलेंगे। वाह वाह। 2003 में जी 23,000 करोड़ का बजट था जी। 2003 में और 2023 में 3,14,000 करोड़ का बजट है। जीडीपी कहां से कहां उछल गई। 10 साल की सरकार थी, 19 साल की, बार 19 साल और 10 साल में अंतर कर लीजिए। उन्होंने नहीं टोका संजय जी, मैंने बीच में कहीं टोका नहीं। भाई आप 10 साल की बात कर रहे हैं, 2003 उनका जवाब हो जाने दीजिए, मैं पूरा अवसर आपके लिए रहेगा। आप अपने अवसर का इंतजार करिए। फिर जब ये लोग बार बार कहते हैं कि जो है कर्ज ले रही सरकार, कर्ज ले रही, 2005 में कुल जीडीपी का 39% कर्ज ले रही थी सरकार, और आज 2023 में कुल जीडीपी का कर्ज प्रतिशत घटकर 22.6% मात्र रह गया है। जरा ये आंकड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लें इन चीज़ों को खोज के जो मैं बता रहा हूं। तो कर्ज का प्रतिशत भी हमारी सरकार ने घटाया है। इतना बढ़िया प्रबंधन वित्त का कि युवाओं के लिए आज पिछले 20 सालों में एमएसएमई सेक्टर में अकेले जो प्राथमिक विस्तार वाले क्षेत्र होते हैं सरकार के, उन क्षेत्रों में कृषि के लिए 15% ऋण बढ़ाया गया किसानों के लिए, और एमएसएमई सेक्टर के लिए 31% के आसपास ऋण वितरण प्रतिशत बढ़ाया गया। 2,14,000 करोड़ में से मतलब प्राथमिक विस्तार क्षेत्रों के लिए ऋण का 2,14,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने निर्धारित किया। इससे पता चलता है कि जब एमएसएमई बढ़ेगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, और जब किसान मजबूत होगा, उसको ऋण लेगा तो अपनी एग्रीकल्चर पे लगाएगा, तो उधर हम उसकी मदद कर रहे हैं। सिंचाई के रकबे की जहां तक ये बात कर रहे हैं, 24,000 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, कृषकों के लिए 24,000 करोड़, शहरी क्षेत्रों के लिए 12,000 करोड़। जो तो इस तरह से अलग अलग हम बोलने लगेंगे, एग्रीकल्चर और ऊर्जा मिला दें तो 40,000 करोड़ होता है कुल मिला के जो डेवलपमेंट के लिए ऊर्जा वाले क्षेत्र में रखा है।
तो इस तरह से हमारी सरकार हर सेक्टर के लिए, महिलाओं के लिए लाडली बहना जैसी योजना ला रही है, जिससे हर घर में क्रांति होने वाली है। किसान विंध्य में क्या रिएक्शन रहा आप इसका, लाडली बहना का? अद्भुत। देखिए, हमारी सरकार भारत माता की जय से हम हर काम शुरू करते हैं। कांग्रेस में जब भी कोई कार्यक्रम होता है, एक परिवार की जय से शुरू होता है, एक परिवार की जय के लिए ही चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम भारत माता की जय से शुरू होता है और भारत माता की जय के लिए ही चलता है। भारत माता के प्रति दोनों ही पार्टियों की निष्ठा तो जो भारत माता की किसी संदेह के दायरे से बहुत परे है, ये आप दोनों विद्वान मित्र बहुत अच्छे से जो भारत माता की जय है उसमें आधी आबादी महिलाओं की है जी। और हम जब महिलाओं की बात करते हैं तो उसमें चाहे जनजाति हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे वो अदर पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग की महिलाएं हो, हमने एक गरीबी को ही ये मान के चल रही हमारी सरकार की गरीबी ही एक जाति है जिसको हमें आगे चल के इनका जीवन स्तर ऊपर उठाना है समाज के अंतिम। तो टोटलिटी में आप मानते हैं कि समग्र रूप से ये एक डेवलपमेंट और एक विकास की गति को और तीव्र करते हुए और आधी आबादी जिसको आगे बढ़ाने का ये बिल्कुल सही वक्त है, उसको लेकर आगे बढ़ने वाला, बल्कि उड़ान भरने वाला एक बजट आपको ऐतिहासिक बजट होगा। मध्य प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कोरोना की महामारी के बाद जिस तरह से हमारे वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने वित्त का प्रबंधन किया है, अद्भुत है, सराहनीय है, अविश्वसनीय है। कांग्रेस को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। इनकी 15 महीने की सरकार में रोज मुख्यमंत्री रोना रोते थे कि खजाना खाली है, खजाना खाली। मैं लौटता हूं जल्दी से, क्विक राउंड लूंगा। मनोज जी, ये जो त्रिपाठी साहब दावा कर रहे हैं उसमें दम इसलिए नजर आता है कि बड़े रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज के साथ आज बीजेपी के तमाम लीडर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो शांत संयत अपनी उसी बॉडी लैंग्वेज के साथ रहते हैं, धीर गंभीर, लेकिन हमने देखा कि वो भी बड़े आश्वस्त थे क्योंकि कहने के लिए था उनके पास। शायद ये एक बड़ी वजह थी। वित्त मंत्री को, मैंने किसी भी पार्टी के वित्त मंत्री को, कांग्रेस, बीजेपी या दूसरी पार्टियां, मैंने इतना रिलैक्स नहीं देखा। जगदीश देवड़ा जी भी एक गंभीर व्यक्तित्व के धनी राजनेता है, लेकिन ये डिलीवरेबल्स जो थे उनके पास, उसकी वजह से शायद ये चीज़ थी। लेकिन ये सारी चीज़ें ज़मीन पर उतरे। लाडली बहना जो एक बड़ी ही रिमार्केबल स्कीम मानी जा रही है, ठीक से उतरे। एक बहन को अगर हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे और वो समाज के ऐसे वर्ग से है जहाँ उसको ज़रूरत है, सिलेंडर भले ही 50 रुपये महंगा हो गया हो, लेकिन उसको लगेगा कि एक सिलेंडर का पैसा हर महीने उसके पास है। दूसरा, सब्जी का खर्चा, तमाम चीज़ें, छोटे मोटे उसके खर्चे, फिर उसकी किटी में अगर 100 के 2 नोट भी हैं तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करती है। और अगर ऐसी महिला को आप एम्पावर कर रहे हो पैसे से, तो कहीं ना कहीं इस पर क्या फीडबैक आपने फील किया? देखिए शरद जी, भारतीय जो अर्थव्यवस्था या मध्य प्रदेश की बात करें, ग्रामीण परिवेश की है, और जब हम ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जाते हैं तो बड़े अच्छे से इस पूरे जो लाडली बहना योजना है इस पर बड़ा अध्ययन किया। और ये मुख्यमंत्री की स्वयं की योजना है, वो खुद लेकर आए, जाकर केंद्र से बात की, जो मेरे पास जानकारी है, और फिर विधिवत तरीके से इसको कैसे लोगों के बीच में पहुंचाया जाए, तो इसकी तैयारियां की। और आप देखेंगे कि जो ग्रामीण परिवेश, खासकर हम ऐसे परिवारों की बात करते हैं जिसमें यदि वो 100 रुपये लेकर आती है तो खबर दूसरी आती कि कई जगह तो यही खबरें आती वो 100 रुपये भी उसके पास नहीं बचता। लेकिन जब 1000 रुपये सीधे तौर पर वो महिला के खाते में जाएगा, ये किसी पति के खाते में नहीं जाएगा या उनके परिवार के खाते में नहीं जाएगा, उस महिला के खाते में जाएगा जिसको रोज अपना घर चलाना। बात चाहे गैस टंकी की बढ़ने की बात हो रही कि उसका दाम बढ़ गया तो 50 रुपये भले उसमें कम हो जाएगा। लेकिन यशोधरा जी ने, कैबिनेट मंत्री, खेल मंत्री ने ये कहा कि महिलाएं पैसे का दुरुपयोग नहीं करती। उन्होंने बिल्कुल पुरुषों के लिए भले ही थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जी। और शिवराज जी ने भी उसी नब्ज को पकड़ा है कि वो दुरुपयोग करेंगे नहीं, और मामा के ऊपर तो वैसे भी विश्वास है। लेकिन ओवरऑल हम पूरे बजट को देखते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि 2023 की तस्वीर इसमें नजर आती। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये पहली बार ऐसा बजट था शरद जी जिसमें 5 साल किसी सरकार को काम करने का मौका नहीं मिला। 1990 के बाद से हम देखें तो 90-92 के बाद ये 5 साल में आधी सरकार रही। 18 महीने की करीब 16-17 महीने की सरकार कमलनाथ जी की रही, बाकी रही, और उसमें भी 2 साल कोविड में चले गए। उस बीच से बजट को तैयार करके इस तरह से लाना जो सर्वस्पर्शी हो, लोगों को छूने का कोशिश करे, तो हमें लगता है पूरी तरह चुनाव का भी ख्याल रखा गया, हर वर्ग का ख्याल रखा गया, और शिवराज जी अपनी एक छवि छोड़ने में मुझे लगता है कामयाब रहे। लेकिन जो जानकारी कांग्रेस की तरफ से आ रही है वो भी बहुत अलग तरह से तैयारियां कर रही। हो सकता है 2, 4, 6, 10 दिन बाद आपको एक वचन पत्र के साथ तमाम तरह की चीज़ों का तोड़ भी दिखाई देगा। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि महिलाओं के लिए बातें तो बहुत होती हैं और काम भी होते हैं,
लेकिन इस तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस का ये मॉडल जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं देखा है, लेकिन कम देखा है मैंने देश में, कि आप उनके लिए वित्तीय सहायता के एक मॉडल के साथ सामने आएँ, आप उनके लिए बड़े अच्छे स्लोगन क्रिएट करते हैं, आप उनके लिए बेहतर एनवायरनमेंट भी बनाते हैं, आप उनके लिए रोज़गार के अवसरों का भी निर्माण करते हैं, आप उनके लिए बेहतर लॉ एंड ऑर्डर का भी दावा करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंस का ये मॉडल, जिसको खुद संजय जी ने भी माना है कि अच्छी योजना है 1000 रुपये देने की, संजय जी और किन बिंदुओं पर आपको लगता है कि आप एक समालोचनात्मक दृष्टि से इस बजट को देखते हैं, कांग्रेस देखती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई बजट नहीं रखा, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकारी कर्मचारियों के हित में, कर्मचारी महिलाएं भी हमारे इस प्रदेश में, देश में, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, इनके लिए आपने इनका मानदेय बढ़ाने के लिए या नियमित आशा कार्यकर्ताओं को नियमित मानदेय देने के लिए आपने क्या प्रावधान रखे? कोई प्रावधान रखी? वो भी तो एक महिला शक्ति है, तो उनका भी तो ख्याल रखना चाहिए, वो भी एक बड़ी आबादी है। और अभी आप कह रहे थे रिलैक्स वही व्यक्ति रहता है जिसको मालूम है कह दो करना कुछ नहीं है, क्योंकि कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है। वो है ना कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो इनको मालूम है चुनावी बजट है, कोई हम बड़े विकास के कार्य कर नहीं पाएंगे, जनता को गुमराह करेंगे, भ्रमित करेंगे कि हम चुनाव बाद देखेंगे, चुनाव बाद देखेंगे, क्योंकि करने की स्थिति में रहेंगे नहीं। पिछले जब 55% की राशि ये अन्य कार्यों में खर्च नहीं कर पाए। सबसे बुरी हमारे यहाँ स्वास्थ्य की भी हालत है कि आज पूरे अस्पतालों में ताले लगे हैं, डॉक्टर्स नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई डॉक्टर्स की भर्ती की नहीं है। तो ये इस सोच में भी हमें देखना चाहिए कि व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे बहना हो, उसको भी सरकार ने संजय जी खजाना खाली नहीं किया, जबकि वो कर्ज की सीमा अपनी बढ़ा सकती थी, क्योंकि जो उसके पैरामीटर्स हैं, तो कहीं ये उसने ये आत्मविश्वास भी दिखाने की कोशिश की है कि हम खजाना खाली करके नहीं जा रहे हैं, हम लौटने की, ये कुछ बीजेपी लीडर्स ने हमारे साथ बातचीत में कहा कि हमने खजाना इसीलिए नहीं खाली करने जैसी किसी स्ट्रैटेजी को अपनाया, क्योंकि हमें भरोसा है कि हम ही ने आगे बढ़कर संभालेंगे इस खजाने की चाबी को। देखिए, नहीं, ये तो सर्वविदित है और आम जनता जान चुकी है कि एक बड़ा तबका पूरे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में और उनकी कार्यशैली को, क्योंकि आज शिक्षा विहीन स्कूल हैं, चाहे आदिवासी क्षेत्रों चाहे गांव हो जहां शिक्षक नहीं है, जर्जर स्कूल है, तो शिक्षा भी तो देखना चाहिए। उच्च शिक्षा में कितने कॉलेज आए, आज मध्य प्रदेश में कितना बच्चा पढ़ने आता है। मध्य प्रदेश के जो सक्षम बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं, तो ये विकास की श्रेणी में ही गिना जाना चाहिए, चाहे शिक्षा, चाहे स्वास्थ्य, चाहे पीने का पानी। आप कितने बड़ी घोषणा कर लें, आज भी गाँव में पीने का पानी नहीं है, लोगों के पास पलायन कर जाते हैं मध्य प्रदेश से बहुत सी आबादी जिनके पास पीने का पानी नहीं है। तो ये व्यक्ति भी देखता, हर चीज देखता है। पेयजल की बात कर रहे हैं, जवाब आपका जी। शिक्षा में सीएम राइज स्कूल जैसी योजना हमारी सरकार लाई है, जो आने वाले समय में करीब 3000 करोड़ का प्रावधान। हाँ, 3000। पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को अपग्रेड करने के लिए जमीनी स्तर पर उस पर बदलाव कैसे लाके हम क्रांति कर सकते हैं, उसके पूरा जमीन पर पूरा खाका उतर चुका। सिर्फ हम घोषणा नहीं करते, कांग्रेस की खाका उतरा है। कांग्रेस के लोग 18 साल से क्या कर रहे थे शिक्षा में? कांग्रेस के लोग कहते थे 18 साल कि 24 घंटे बिजली नहीं दे पाएंगे, इसी तरह बातें करते थे। हमने 24 घंटे बिजली दी, अब डीपी जली। फिर ये कहते थे क्योंकि इन्होंने 4000 रुपए महिलाओं को भत्ता देने की बात की थी और ये दे नहीं पाए, किसान कर्ज माफी की बात की थी, ये कर नहीं पाए। और अपन ने जो कहा वो किया। जब हमने जो कहा, हमने लाडली लक्ष्मी बहना योजना में जब 1,18,000 का चेक दिया, हमारे कांग्रेस के मित्रों ने सवाल उठाया था कि मामा जी को चले जाना है, इसलिए 1,18,000 का चेक दे रहे हैं। और आज आपने देखा है कि 1,18,000 का जो चेक क्लियर हुआ, उस चेक को हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ही क्लियर कराया। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं संजय भाई कि अगले 18-20 साल अभी आप लोग ऐसे ही ये बात करते रहोगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आती रहेंगी। हमको तो मिलेगी ही पक्का। जिसको मिलेगी भारतीय जनता पार्टी में टिकट वो विजयी होगा। तो आपको भावी विधायक तो मैं कह सकता हूं त्रिपाठी साहब, क्योंकि देखिए कांग्रेस के एक बड़े नेता कहते हैं कि भावी मुख्यमंत्री कैसे कहें, हम मैं अपने लिए तो भावी विधायक कह सकता हूं। भाजपा में भावी बिल्कुल नहीं चलता, जहां तक मेरी व्यक्तिगत बात चलता है, जो कांग्रेस में चलता है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी मुझे जिस भूमिका में तय करेगी, मैं अपनी भूमिका को सर्वश्रेष्ठ तरीके से मध्य प्रदेश के विकास के लिए निर्वहन करने के लिए तैयार रहूंगा। जो हमारी भूमिका उचित समझे वो पार्टी उपयोग करे। मैं ये हमारी पार्टी में, ये कांग्रेस में चलता है कि टिकट हम ही को देना। मनोज जी, बहुत कंक्लूड करते हुए आगे किस तरफ से बजट का क्रियान्वयन
और बजट में कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जिसका बीजेपी चुनावी तौर पर भी बहुत मजबूती से फ़ायदा उठा सकती है। और मैं फिर लौटूंगा उसी बात की तरफ कि ये एक अलग कॉम्बिनेशन देश की राजनीति में, उत्तर भारत की राजनीति में, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ये अपनी तरह का पहला चुनावी मॉडल मुझे दिखा है जहाँ आधी आबादी को बहुत तरजीह देकर, क्योंकि शिवराज जी उसी छवि के एक प्रणेता राजनेता हैं, तो किस तरह से आप कंक्लूड करेंगे? देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। एक वो महिला का वर्ग जिसे आधी आबादी कहा जाता है, जिसका आपने जिक्र किया, तो लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, उसके माध्यम से साध लिया जाएगा। युवाओं के लिए भी नए इंडस्ट्रियल पार्क, करीब 22 ऐसे नए इंडस्ट्रियल पार्क लेकर आ रहे हैं, तो वो भी दिखाई देगा। तो युवा, महिला, लेकिन एक और जो हमेशा का मुद्दा रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास, हिंदुत्व का, तो उसको भी पीछे नहीं रखा शरद जी। और इसीलिए ये चुनाव 2023 का बहुत अलग होगा। और अब कौन हवाई यात्रा में यात्रा करेगा, 50 करोड़ का हवाई होगा, उसके लिए भी मनोज बहुत ये सारे प्रोविजंस हैं। सरकार ने बंद कर दी थी 15 महीने में। चलिए, ये देखना होगा कि लाडली बहना, उसके पहले लाडली लक्ष्मी और उसके साथ अब लाडली बहना, क्या एक लाडली सरकार के गठन की तरफ बीजेपी को ले जा सकती है? क्योंकि सरकार वही जो जनता मन भाए, और इस जनता की एक बहुत अहम कड़ी वो 50% आबादी है जो महिलाएं हैं। शरद जी, महिला से जुड़ी एक खबर भी 2-4 दिन में बड़ी सामने आने वाली कि आखिर इसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। मैं उसका खुलासा नहीं करूंगा जो आप कह रहे थे, लेकिन बड़ा संकेत दिया। मतलब आप बीजेपी की तरफ से ये खुलासा करेंगे आगे 3-4 दिनों में? ये बीजेपी की तरफ से एक बड़ा संकेत है, महिलाओं को और एम्पावर्ड करने के लिए किसी बड़ी, और उसको हो सकता है कोई महिला करती हुई नजर आए। इसमें तो कुछ जगह 400 रुपए बढ़ाना पड़े ना, इनका 600 तो कमलनाथ सरकार। चलिए, तो मतलब अभी पिक्चर बाकी है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के साथ सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया मनोज आपका, बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत शुक्रिया त्रिपाठी साहब। बड़ी शालीनता से हमने बजट पर बहस की, और जहां सकारात्मक एक विपक्ष के एटीट्यूड की ज़रूरत है वहां संजय जी सामने आए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, संवैधानिक संकट। नमस्कार।